Hello students, welcome to all of you class 6th mathematics and our new chapter 4 integers. Okay, तो बेटा 3 चैप्टर तक हम ऑल एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं इंटीजर्स. ओके, तो इससे पहले वाले चैप्टर में हमने नेचुरल नंबर होल नंबर स्टडी करे थे. ठीक है बेटा, तो हमने जैसे कि देखा था कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, जो हमारे काउंटिंग नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 एंड अप टू इन्फिनिटी, ऑल पॉजिटिव काउंटिंग नंबर्स. ठीक है, और होल नंबर्स में हमने क्या कहा था कि व्हेन जीरो इंक्लूड इन नेचुरल नंबर्स देन वी गेट द होल नंबर्स. ओके, तो नेचुरल नंबर हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं और होल नंबर हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं. ये हमने स्टडी कर लिया था. और आज की क्लास में हम क्या स्टडी करेंगे, इंटीजर्स. ओके, तो सबसे पहले इंटीजर चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट डू मीन बाय द इंटीजर्स. इंटीजर क्या होता है आप देखो. ठीक है, तो इंटीजर की बेसिकली डेफिनेशन अगर मैं बोलूँ तो क्या होता है, द कलेक्शन ऑफ नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर एंड जीरो टुगेदर आर कॉल्ड इंटीजर्स. यानी कि इंटीजर में हमारे पास क्या क्या होता है, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर और इंक्लूडिंग जीरो. ये सब क्या होता है हमारे पास इंटीजर्स होते हैं. क्लियर, यानी कि अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे +5 है तो ये क्या इंटीजर है, यस. अगर मैं यहाँ बोलूँ -5 तो ये भी इंटीजर है. 0 बोलूँ तो ये भी इंटीजर के अंदर इंक्लूड हो जाता है. क्लियर, तो ये मीन्स दैट इंटीजर्स नंबर क्या होता है, ऑल कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो नंबर्स आर नोन एज द इंटीजर्स. क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये था हमारे पास नेचुरल नंबर हमने स्टडी किया, होल नंबर. देन अब हम इस चैप्टर के अंदर इंटीजर का कंसेप्ट स्टडी करेंगे. ठीक है, तो इंटीजर्स हमारे नेगेटिव भी नंबर हो सकते हैं, पॉजिटिव नंबर पे, और जीरो भी हमारा इंटीजर के अंदर आता है. क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये है हमारे पास इंटीजर्स. पॉजिटिव इंटीजर्स हमारे क्या हो जाएंगे, जिसके साथ में प्लस का साइन होगा. ठीक है, जैसे +10 हो गया, +15 हो गया, +200 हो गए, ये सब हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हो जाएंगे. क्लियर, और नेगेटिव इंटीजर्स हमारे क्या हो जाएंगे, जैसे -15, -20, -25, -300, ये नेगेटिव इंटीजर्स हो गए हमारे. क्लियर बेटा, तो ये था आपका इंटीजर क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन कि पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो सभी क्या होता है हमारे पास इंटीजर्स होते हैं. क्लियर, अब आपको इस चैप्टर के अंदर कुछ टर्म्स आएंगी. ठीक है, एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तब आप, तो इंटीजर की डेफिनेशन हमारी ये हो गई है. इस चैप्टर के अंदर हम क्या स्टडी करेंगे, पहले इंट्रोडक्शन ऑफ इंटीजर्स. ठीक है, जैसे आपका दिया हुआ है इंटीजर्स का कंसेप्ट करेंगे हम. रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन द नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इंटीजर्स को. एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर, एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे निकालते हैं. ऑपरेशंस ऑन इंटीजर एंड देयर प्रॉपर्टीज. क्लियर, तो आज की क्लास में ओनली इंटीजर्स का हम क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन, और उनके बेस पे कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे. क्लियर बेटा, तो यहाँ से देखो हमने इंटीजर की डेफिनेशन पढ़ ली है. अब क्या कहता है कि इसमें कुछ टर्म्स आपको देखनी है. ठीक है, जो आपके एक्सरसाइज में सोल्व करते टाइम आपको यूज होगा. देखो हम अपने डेली लाइफ के अंदर जो एक्टिविटीज़ करते हैं उसमें हमें कुछ टर्म्स देखने को मिलती हैं. ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताती हूँ आपको प्रॉफिट. ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस ये होता है हमारे पास. प्रॉफिट में क्या होता है, प्लस होता है, और लॉस में क्या होता है, माइनस का साइन. जब भी कोई चीज़ के साथ हमें प्रॉफिट होगा तो हम प्लस का साइन लगाएंगे, लॉस होगा तो हम नेगेटिव का साइन लगाएंगे. क्लियर, उसके बाद होता है हमारे पास अबव एंड बिलो. यानी कि हाइट के कंसेप्ट में या टेम्परेचर के कंसेप्ट में हम अबव और बिलो यूज़ करते हैं. क्लियर, अबव के लिए हम पॉजिटिव लेंगे और बिलो के लिए हम क्या लेंगे, नेगेटिव साइन. ओके बेटा, उसके बाद में हमारे पास होता है नेक्स्ट हाइट के केस में हो गया ये, और टेम्परेचर के केस में हो गया है. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या हो सकता है इसमें, इंक्रीज़ और डिक्रीज़. ठीक है, कोई भी चीज़ का इंक्रीज़ मीन्स बढ़ना. ठीक है, इंक्रीज़ के साथ लेंगे हम प्लस का साइन. डिक्रीज़ यानी कि किसी चीज़ को घटाना. ठीक है, कम करना, तो डिक्रीज़ के साथ हम नेगेटिव का साइन लेंगे. ठीक है बेटा, तो ये हो गया हमारे पास कुछ टर्म्स जो आपको यूज़ करनी है. क्लियर, तो प्रॉफिट के साथ प्लस का साइन लेंगे, लॉस के साथ माइनस का साइन लेंगे, अबव के साथ प्लस का साइन, बिलो के साथ में माइनस का साइन लेंगे. इंक्रीज़ होगी कोई चीज़ तो हम क्या लेंगे, प्लस का साइन, और डिक्रीज़ होगी तो हम क्या लेंगे, माइनस साइन.
एक अगर हम बैंक में पैसे जमा करवा रहे हैं यानी कि डिपॉजिट कर रहे हैं तो प्लस का साइन, विड्रॉल यानी निकाल रहे हैं किसी चीज़ को तो वहाँ पे नेगेटिव, तो ये भी कई बार यूज हो जाता है आपका, ठीक है। तो विड्रॉल के साथ नेगेटिव, डिपॉजिट के साथ में पॉजिटिव साइन आएगा, ठीक है बेटा। तो ये कुछ टर्म्स आपको याद रखनी है, माइंड में बिठा लेनी है, किसके साथ में प्लस लगेगा किसके साथ माइनस में लगेगा, जो हम डेली एक्टिविटी में यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट आपका क्या आएगा इसके अंदर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर ऑन द नंबर लाइन, ठीक है, कि नंबर लाइन के ऊपर नंबर इंटीजर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये हम देखते हैं, ठीक है। तो सपोज हमारे पास क्या है, ये एक नंबर लाइन है, नंबर लाइन में हमारे पास यहाँ 0 होता है, ठीक है। इस साइड में हम सारे प्लस लेते हैं, ठीक है। 0 के राइट साइड में सारे +1 +2 +3 एंड सो ऑन चलता है। इस साइड में -1 -2 -3 ये चलता है हमारा, ओके। तो ये हमारे जो होते हैं लेफ़्ट साइड में, 0 के लेफ़्ट साइड में क्या होता है, नेगेटिव इंटीजर्स होते, कैसे होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। और 0 के राइट साइड में कैसे होते हैं हमारे पास, ये वाले, ये सारे होंगे हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स, ओके। आगे समझ में, तो इस तरह से हम नंबर लाइन पे इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते हैं कि एक हमारा बीच में हम 0 लेते हैं, उसके राइट साइड में सभी पॉजिटिव इंटीजर्स आ जाते हैं और लेफ्ट साइड में सारे नेगेटिव इंटीजर्स आते हैं, ओके। तो हम उनको +1 +2 +3 और इस साइड में लेंगे -1 -2 -3, ओके बेटा। अब इसमें आपको देखनी है एक चीज़ बहुत ध्यान से, ओके। तो जो मेन कंसेप्ट है इसका है वो क्या होता है, देखो मैं एक बार फिर से ड्रॉ कर रही हूँ इसको, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स। यहाँ पे एक बड़ी सारी लाइन ले लेते हैं हम, यहाँ पे 0 हो गया, ठीक है। यहाँ हम लेंगे +1 +2 +3, ये हो गया -1 -2, ऐसे इन्फिनिटी तक चलेगा हमारा, ठीक है। ये हमने क्या कहा, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, ये हमारे नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं लेफ्ट साइड में, ओके। अब कहता है कि 1, ये जो है हमारे पास, ये स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स होता है। 1 क्या होगा हमारे पास, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स। लेकिन जो -1 है ये क्या होगा हमारे पास, ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर्स। ये सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर क्या होता है, -1, और सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, +1। आगे समझ में, ये होता है हमारे पास इसका कंसेप्ट, यानी कि अगर हम राइट साइड में चलते जाते हैं तो हमारे पास ग्रेटर इंटीजर मिलेगा, ग्रेटर नंबर, ठीक है। और इस साइड में हम क्या करते हैं, लेफ्ट साइड में चले जाते हैं तो हमारे पास कैसे मिलता है, स्मॉलर नेगेटिव इंटीजर मिलता है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ आपको, ये ध्यान रखना बेटा, देखो आपको पता है कि 1 और अगर मैं 2 लूँ तो इसमें से ग्रेटर कौन सा होगा, पॉजिटिव है तो 2 ग्रेटर होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं लेती हूँ -1 एंड -2 तो इसमें से ग्रेटर कौन सा होगा, जो छोटा वाला वैल्यू होगा, यानी कि -1 ग्रेटर होगा -2 से। तो ये आपको माइंड में बिठाना, मेन जो कंसेप्ट है कि जब हम पॉजिटिव वाला केस लेते हैं तो जो नंबर बड़ा होता है वही हमारा एक्चुअल में ग्रेटर होता है। लेकिन जब नेगेटिव वाले इंटीजर में जाते हैं तो जो जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी होती है, ठीक है, नेगेटिव साइन के साथ में, वही हमारा ग्रेटर नंबर माना जाता है, ठीक है। एक दो एग्जाम्पल और लेके देखती हूँ मैं आपको, देखो बेटा, अगर मेरे पास 54 है और 65 है तो कौन सा ग्रेटर होगा, 65, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर से है, ठीक है। अगर मैं लेती हूँ यहाँ पे -54 एंड -65 तो कौन सा ग्रेटर होगा, नेगेटिव वाले केस में जो छोटा नंबर होगा वो ग्रेटर होगा, ठीक है। तो इस वाले केस में तो ये ग्रेटर हुआ और इस वाले केस में ये ग्रेटर हो गया। तो ये कंसेप्ट आपको क्लियर रखना है, पॉजिटिव वाले में जो एक्चुअल में काउंटिंग में बड़ा होता है वही बड़ा होता है, नेगेटिव साइन में जो काउंटिंग में यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू जिसकी छोटी होती है वो क्या होता है, साइन के साथ में बड़ा होता है, ठीक है बेटा, ओके। अब हम करते हैं हमारी एक्सरसाइज को स्टार्ट, क्लियर। एक्सरसाइज जब हम स्टार्ट करेंगे तो देखो, जो एक्सरसाइज हमारी 4.1 हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया आपको, राइट द अपोजिट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, आपको अपोजिट लिखना है, ठीक है। ए लॉस ऑफ ₹900। अब देखो लॉस हुआ हमारे पास, यानी कि किसी चीज़ का कमी आई है हमारे पास, ठीक है, डिक्रीज हुई कोई चीज़, तो इसका आपका अपोजिट, लॉस का अपोजिट क्या होता है, गेन। तो इसका आंसर हम क्या लिख सकते हैं एक्सरसाइज 4.1 में, देखो एक्सरसाइज 4.1 हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें आपको कुछ नहीं करना है,
ए लॉस ऑफ ₹900, तो सिर्फ क्या लिखना है आपको, गेन, लॉस की जगह क्या लिखना है आपको, गेन, ठीक है, गेन ऑफ ₹900, ठीक है। उसके बाद में क्या करेंगे, ठीक है, उसके बाद में क्या लेंगे हम, नेक्स्ट गेन ऑफ ₹900 हो गया। नेक्स्ट हम निकालेंगे जो सेकंड पार्ट इसका दिया हुआ है आपको, ये हो गया हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर, ये हो जाएगा गेन ऑफ ₹900। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो सेकंड पार्ट होगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास, इंक्रीज ऑफ 9, ठीक है। इंक्रीज का अपोजिट क्या होगा, डिक्रीज, बढ़ना और घटना, तो इसका हम क्या लिख देंगे, डिक्रीज ऑफ 9, ओके, DECREASE, डिक्रीज ऑफ 9, क्लियर। अब नेक्स्ट चलेंगे हम थर्ड पार्ट में, हम क्या करेंगे, गोइंग टू ईस्ट, ईस्ट का अपोजिट क्या होता है हमारे पास, वेस्ट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो थर्ड पार्ट होगा वो क्या हो जाएगा, गोइंग टू वेस्ट, ओके। तो हमें इनके अपोजिट वर्ड यूज करने हैं, क्लियर। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में हम क्या करेंगे, देखो 12 किलोमीटर अबाव सी लेवल, अबाव की जगह हम क्या यूज करेंगे, 12 किलोमीटर बिलो, ठीक है, ओनली बिलो यूज करेंगे, किसकी जगह पे, अबाव की जगह पे, तो क्या लिखेंगे, 12 किलोमीटर बिलो द सी लेवल, ये हो जाएगा फोर्थ। फिफ्थ में क्या है, सेविंग मनी, मनी सेव करना, और सेव उसके अपोजिट क्या होता है, खर्च करना, तो खर्च को हम क्या बोलेंगे, स्पेंडिंग मनी, तो क्वेश्चन नंबर जो फिफ्थ पार्ट है उसमें हम क्या लिख देंगे, स्पेंडिंग, ठीक है, इसमें हम क्या लिख देंगे, स्पेंडिंग मनी। तो इस तरह से आपको ये पांचों पार्ट कर लेना है 4.1 एक्सरसाइज के, बिल्कुल इजी है, जस्ट इनको लिखना है, ए लॉस ऑफ ₹900, इसके इक्वल का साइन लगाना है और इसका अपोजिट लिख देना है, ए गेन ऑफ ₹900। इस तरीके से आपको इनके आंसर राइट करना है, कोई सॉल्यूशन नहीं है, कोई कैलकुलेशन नहीं है, ओनली इनका अपोजिट बना के लिखना है आपको, ठीक है। तो सबसे ईजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या दिया हुआ, इंडिकेट द फॉलोइंग बाय यूजिंग इंटीजर्स, ओके। आपको क्या करना है, इंटीजर्स मीन्स इनको हमें पॉजिटिव और नेगेटिव सिंबल लगा के आपको रिप्रेजेंट करना है। तो फर्स्ट क्या कहता है कि लॉस ऑफ ₹650, मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन के टाइम में, जब लॉस होता है तो क्या लगाएंगे हम, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, जब लॉस होगा तो हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका आंसर -650, ठीक है। सेकेंड पार्ट देखो, 9 डिग्री अबाउ 0, अबाउ के लिए हमने प्लस लिया था तो प्लस का 9 आ जाएगा, ठीक है। थर्ड पार्ट में देखो 8 किलोमीटर बिलो द सी लेवल, ठीक है, यानी कि सी लेवल से 8 किलोमीटर नीचे है, तो बिलो के लिए हमने नेगेटिव साइन लिया था तो नेगेटिव -8 आ जाएगा। जो फोर्थ पार्ट है उसमें दिया हुआ डिक्रीज ऑफ 9.8, डिक्रीज के लिए नेगेटिव साइन लिया था तो -9.8। ऐसे विड्रॉवल के लिए मैंने बताया था आपको क्या लगेगा, हमारे पास पैसे निकालने यानी कि माइनस का साइन। तो जो मैंने आपको बताया था कि ये सिंबल आपको साइन आपको याद करने हैं, तो वो देखो यहाँ पे सारी टर्म यूज हो रही है आपकी, क्लियर बेटा। तो उन्हीं के बेस पे आपको क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन करना है, इनके आगे ये आंसर इनके राइट कर देने हैं आपको, कोई कैलकुलेशन नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है, ओके। तो आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड आपका कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद में आपका जो है क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखो आपको क्या दिया हुआ, यूजिंग द नंबर लाइन सो द इंटीजर्स विच इज़ 3 मोर देन 1। अब आपको रिप्रेजेंटेशन नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। देखो नंबर लाइन में हम जब रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या कहेंगे कि 3 मोर देन 1, अच्छा ये वाली लाइन ले ली मैंने, ठीक है। अब पॉजिटिव में चल रहा है दोनों हमारे पास, तो सपोज ये 0 है हमारे पास, कह रहे कि 3 मोर देन 1 यानी कि 1 से 3 ज़्यादा, तो 1 + 3 4 पे चला जाएगा ये, तो 1 2 3 4, और भी आप थोड़ा 1-2 स्टेप और ले सकते हैं, ठीक है। अब कह रहे हैं कि 1 से 3 ज़्यादा, तो 1 से 3 ज़्यादा हम चलाएंगे यहाँ पे इसको, तो कितना चलेगा हमारे पास 1 2 3, इस तरह से एरो से आप दिखा देंगे इसको। तो बस आपको ये रिप्रेजेंटेशन करना है आपको, और इस साइड में लेफ्ट साइड में भी आपको -1 -2 -3 -4 तक लिख लेना है, ओके। और इस तरह से आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर देना है ये, ओके। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का ये फर्स्ट पार्ट है, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम कोई भी इंटीजर्स को नंबर लाइन पे, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका क्या कहता है कि 3 लेस देन 5, जो सेकंड पार्ट है, 3 लेस देन 5 यानी कि 5 से 3 कम। अब हम लेस देन में क्या होंगे, हम लेफ्ट साइड में चलेंगे, ठीक है। तो
तो इसको भी मैं आपको एक्सप्लेन करके बता देती हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 3 का जो सेकंड पार्ट है उसमें हम क्या करेंगे, ये नंबर लाइन ले ली हमने, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये सपोज 0 है हमारे पास, ठीक है। आप लेफ्ट राइट साइड में भी आपको राइट कर लेना, यहाँ स्पेस कम है इसलिए मैं पॉजिटिव में पूछ रहा है इसलिए मैं राइट साइड ले रही हूँ ओनली। तो जाएगा 1 2 3 4, आपको इक्वल गैप पे लिखना है ये, ठीक है, सारे नंबर्स 6, ओके, एंड 7 ले लो आप। अब आपको क्या कहता है क्वेश्चन में, 3 लेस देन 5, यानी कि 5 है उससे 3 कम स्टेप, यानी कि पीछे चलना है हमें, 1 2 3। तो 5 में से 3 गया तो कितने पे जाएगा हमारे पास, यहाँ से 5 से चलेंगे हम तो कितना जाएगा आंसर हमारे पास, 2 तक जाएगा ये, 1 2 3, तो यहाँ 2 तक एरो आ जाएगा इसका, ठीक है। तो आपको बिल्कुल नीट एंड क्लीन पेंसिल यूज़ करके, स्केल और पेंसिल से आपको ये वाला क्वेश्चन सोल्व करना है। अगर आप पेन से करेंगे तो आपकी लाइन शेडी हो जाएंगी, कुछ गलत हो जाएगा, आप स्केल पेंसिल से ये वाला सोल्यूशन करेंगे, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से आपको सारे कर लेने हैं ये क्वेश्चन नंबर 3 तक, ओके। तो योर होमवर्क विल बी, होमवर्क जो होगा आपका वो यही होगा कि जो एक्सरसाइज आपकी, आज हम 3 क्वेश्चन ही करेंगे क्योंकि आप 3 तक करेंगे तो थोड़ा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका, ओके। तो वीडियो को 2 बार देखते हुए क्वेश्चन अच्छे से सोल्व करने हैं। आपका होमवर्क हो जाएगा डू एक्सरसाइज 4.1, क्वेश्चन कौन से करने हैं आपको, 1 2 3। क्लियर टू ऑल, थैंक्स ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।